हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र जिसका पहले भूमिका का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूं। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो हम आज देखेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए विद्युत आवेश का डिफिनीशन हो गया है। अब देखिए यह किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है। यह किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है। विद्युत आवेश का डिफिनीशन देख लीजिए। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इतना याद हो गया होगा। अब देखिए यह किसी पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है। इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए फर्स्ट, यह दो पदार्थ का होता है। दो पदार्थ का होता है। पहला है धनात्मक आवेश होता है। पहला धनात्मक आवेश होता है। दूसरा क्या होता है? पहला धनात्मक आवेश होता है, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है। कोई आपसे पूछ दे यह पदार्थ विद्युत आवेश कितने पदार्थ से मिलकर बना होता है, तो इसका उत्तर होगा यह दो पदार्थ से मिलकर बना होता है। पहला होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए मान लीजिए एक साथ दो धन आवेश को एक साथ लेंगे तो एक साथ लेने पर दो धन आवेश है, धन आवेश, यह भी धन आवेश। अब दो धन आवेश लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? आकर्षित होगा कि
यहाँ पे दो धन आवेश लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। यहाँ पे दो धन आवेश लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। ये आपस में ले आएंगे तो यह क्या होगा, यह आकर्षित नहीं होगा, यह प्रतिकर्षण हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और या दो ऋण आवेश लेंगे तो क्या होगा, दो ऋण आवेश अब ले लेंगे तो क्या होगा, दो ऋण आवेश लेने पर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण। हम जानते हैं कि प्लस और प्लस दो धन आवेश लेते हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। या दो ऋण आवेश लेंगे तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब देखिए, अगर आप दो क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे धन और एक ले लेंगे ऋण, अब क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एक ऋण लेते हैं एक धन लेते हैं तो क्या होगा, आकर्षण होगा। और एक ऋण दूसरा भी ऋण ले लिए तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। और आप दोनों क्या ले लिए, धन ले लिए तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं आवेश को। देखिए, जो आवेश है, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि Q से, आवेश को Q से लिखते हैं। यह देखिए, यह एक अदिश राशि होता है। यह एक अदिश राशि होती है। यह कैसी राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश का सूत्र क्या होता है, अब देखिए, आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर N E। Q बराबर N E। अब N का होता है, अब देखिए N क्या होता है, N जो N है, N क्या होता है, यह होता है एक इलेक्ट्रॉन, यह होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश E होता है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, जो E है, E होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और इसे पढ़ लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। देखिए एक प्रश्न आ गया, ई का मान क्या होता है। अब देखिए ई का मान क्या होता है, ई को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो ई का मान क्या होता है, तो हम लिखेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ई का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ये ई का मान होता है। तो हम इसी के आधार पर दो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। तो अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं आवेश के मात्रक की, आवेश के मात्रक की, आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक क्या होते हैं, आवेश के मात्रक क्या होते हैं। देखिए आवेश के मात्रक, आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। तो देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यह एक छोटा मात्रक है, यह एक छोटा मात्रक है। यह कैसा मात्रक है, छोटा मात्रक है। अब इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, यह तो छोटा मात्रक हो गया, तो बड़ा मात्रक क्या होता है। देखिए अब इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, अब इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, तो इसका बड़ा मात्रक होता है फैराडे। इसका बड़ा मात्रक होता है फैराडे। तो फैराडे एक आवेश का बड़ा मात्रक होता है। अब देखिए एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम होता है। यानी 96,500 कूलाम के बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है।
यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।